सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए ये इवेंट जो है वो कराया जाता है। अगेन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के द्वारा ये कराया जाता है। फिर ये AICTE आइडिया लैब है। LMS एडॉप्शन की बात की गई है कि हर इंस्टीट्यूशन जो है एक अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू सारा जो लर्निंग रिसोर्सेज सब फैकल्टी अपने वीडियो या जो भी चीज़ें हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो LMS आपको जैसे जो सिंपल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने गूगल का मूडल आपने सुना होगा, ठीक है, तो अलग अलग कैनवा का भी कई लोग कई इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो यूज़ किया है। तो ये बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जब इंस्टीट्यूशन खरीदता है काफ़ी हैवीली पेड भी होते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो। और आपने गूगल क्लासरूम सुना होगा, वो एक टीचर फैकल्टी जो है वो अपने लिए सिंपल, क्योंकि आपके पास जीमेल अकाउंट है तो गूगल क्लासरूम से आप अपने पढ़ाई का जो है बच्चों से असाइनमेंट लेना उसको मैनेज कर सकते अपने लेवल के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग मैसेज। और ऑनलाइन असेसमेंट, क्योंकि अब स्विच हो गया है फ्रॉम मैनुअल टू दी ऑनलाइन असेसमेंट, तो इसका भी पार्ट बनाइए। बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट रूल्स हैं। NEP फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करती है और अभी हम जब कोर्स में करेंगे तो उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स हैं, जिसमें काहूट पहले वो था, आजकल आया क्विजेज, अब इसका नाम है वे ग्राउंड, उसको एक्सप्लोर करिएगा। तो उसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपना पढ़ा रहे हैं और उसी में बीच में जो है वो क्वेश्चंस आप अपने स्टूडेंट से, तो ऑनलाइन असेसमेंट को भी आपको पार्ट जो है बनाना है। तो ये सारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं AICTE के फॉर इंटीग्रेटिंग इन द करिकुलम। ये रिफॉर्म्स हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब हम आते हैं मेन फीचर्स जो कि कोर्सेज पर। तो डिजिटल रेडी जो हम अभी कोर्स बनाएंगे, करिकुलम नहीं हम बना रहे, उसमें एक कोर्स बनाएंगे, अभी आपको वो मिल जाएगा टेम्पलेट। उसमें डिजिटल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग को आपको रखना है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कॉम्पिटेंसीज इफ एनी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये भी एट्रीब्यूट्स और स्किल्स में लिया गया है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफ लॉन्ग लर्निंग और आउटकम बेस्ड, इन सब को आपको इन फीचर्स को कंबाइन करना है। And according to AICTE, a digital ready curriculum should ensure that students are capable of learning, adapting, innovating and working efficiently in technology driven environment। ठीक है, तो वो हम सब टेक्नोलॉजी जो है। कोर पिलर्स डिजिटल रेडी करिकुलम के, जिसमें नॉलेज, तो जो आप कोर्सेज रखेंगे उस कोर्स में जो आप यूनिटाइज करके जो कंटेंट रखेंगे वो आपका नॉलेज में आ गया। उन कोर्सेज के द्वारा किस तरह की स्किल्स जो है डेवलप होंगी, वो सारी स्किल्स, किस तरह का टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आप करेंगे। फिर इनोवेशन, एथिक्स पर आजकल बहुत ज़्यादा जो है बात की जा रही है, उसको भी आपको जो है रखना है। और AICTE ने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, इसको एक एसेंशियल कोर्स जो है अपने करिकुलम में रखा है। और अभी हम लोग AICTE के एक इसमें गए थे, उसमें इन्होंने इस पूरे कोर्स का अपना पूरा जो है बताया था कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें उनके करिकुलम में उसको इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो बनाए। तो वो एथिक्स से है, वैल्यू एजुकेशन का ही पार्ट है, हारमोनी इन फैमिली, हारमोनी इन सोसाइटी, उस तरह के उसमें अलग अलग जो है मॉड्यूल्स दिए गए। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। रिसर्च को जो हमने फोकस करना है और उसके लिए आप प्रोजेक्ट वर्क का कंपोनेंट रख सकते हैं, ठीक है, तो कुछ रिसर्च बेस्ड जो है एक्टिविटी आपको उसमें डालनी है। और जो भी उसमें हम कंटेंट चूज करें वो आगे उसको एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो दे सके। फिर इसके अगर हम की फीचर्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स मेरे ख्याल अब हमको क्लियर हो ही गए हैं कि डिजिटल कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च और क्रिएटिविटी को एनकरेज करने के लिए, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को, जिसमें हमने
माइनर मल्टीडिसिप्लिनरी अलग अलग बास्केट बनाई हैं, एंड टू बिल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और पर्पस जो है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट बच्चों को मिल सके उस प्रोग्राम को करने के बाद। हायर एजुकेशन में इस तरह के क्या क्या एरियाज हो सकते हैं, डिजिटल सोसाइटी बनाने के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप। और ये मेजर फीचर्स जो हैं आपको कोर्स में रखने, 9 फीचर्स, जिसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, फ्लैक्सिबिलिटी। तो फ्लैक्सिबिलिटी जो आप इलेक्टिव कोर्सेज, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज की बास्केट बनाएंगे उसमें वो चूज जो है वो करेगा। और क्रेडिट बेस्ड जब आप बनाएंगे तो बच्चा जो है कुछ क्रेडिट्स जो है ऑनलाइन कोर्सेज से, कुछ फेस टू फेस से, और फिर उन क्रेडिट्स को करके दूसरे में भी जा सकते। ठीक है, इंडस्ट्री रेलिवेंट होना चाहिए या रेलिवेंस होना चाहिए उसका। और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट जो जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और NEPP जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट? कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। जैसे हम लोग रोज पढ़ाते हैं क्लास में, आपने स्कूल का अगर मैं बोलूँ तो यूनिट टेस्ट होते थे, ठीक है, तो यूनिट टेस्ट 1 या 2 महीने के बाद, ठीक है, और फिर यूनिट टेस्ट के फिर हाफ ईयरली होता था, फिर यूनिट टेस्ट होते थे, फिर एनुअल होता था, और सारे मार्क्स। लेकिन जब आपकी क्लास की प्रमोशन का होता था तो आपके लास्ट वाले जो फाइनल में जो परफॉर्मेंस होती थी उसके बेसिस पे आपको अगली क्लास में फेल या प्रमोट किया जाता था। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में किया गया कि जो यूनिट टेस्ट में भी आपके मार्क्स थे, जो आपके हाफ ईयरली के भी थे, उनकी परसेंटेज बना दी कि इतना परसेंटेज यूनिट टेस्ट का, इतना परसेंटेज, तो उसको CCE में कहा गया फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2, समेटिव 1, समेटिव 2। तो पूरे करिकुलम को हाफ में पहले बांटा, हाफ के लिए फिर 2 लिए, फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2, फिर समेटिव 1। तो आधा, सपोज 16 चैप्टर थे मेरे उस कोर्स में, तो 8 मैंने पढ़े समेटिव 1 तक और 8 पढ़े समेटिव 2 तक, और 4 के बाद मेरा फॉर्मेटिव 1 हो गया और 4 के बाद फॉर्मेटिव 2, और फिर सबकी वेटेज थी कि 20% फॉर्मेटिव 1 से मतलब जो आपने असेसमेंट की उसमें सबकी वेटेज दे दी। और पहले क्या होता था, खाली एक में, कई बार बच्चा होता था सब में अच्छा करता था, बाद में वो बीमार पड़ गया तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो जो उसकी वहां परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसको डिटेल में करेंगे। कॉन्टिन्यूअस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी और स्किल ओरिएंटेड। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या चीजें लेनी है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वर्चुअल लेबोरेटरीज, अगर आपके उसमें नहीं है तो जहाँ कहीं है तो बच्चों को एक बार उसको एक्सपीरियंस कराएं। AI टूल्स का यूज करें, ठीक है, तो AI टूल्स को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन असेसमेंट, ये आपका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगा करिकुलम। स्टूडेंट सेंटर्ड में पेडागोजिकल अप्रोचेस, जो कंटेंट होगा उसको पढ़ाने के लिए जो आप करेंगे यूज, असेसमेंट के लिए करेंगे, वहां पर आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में लर्निंग को ऐसा बनाइए, ये नहीं कि आप खाली लेक्चर से ही पढ़ा रहे हैं, आप उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग जानते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है, सुना है नाम कोऑपरेटिव लर्निंग? ग्रुप लर्निंग है, नहीं सुना आपने? पढ़िएगा जरा कोऑपरेटिव लर्निंग, हम लोगों ने कराया था अपने ट्रेनिंग। पीयर लर्निंग सुना है? पीयर लर्निंग पार्ट ही है। फिर ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड विजिट्स, ये सब आप देखें कि कौन से कोर्स कंटेंट के लिए कौन सा फिट जो है वो रहेगा। फिर आउटकम बेस्ड एजुकेशन के लिए आपको क्लियरली डिफाइन करने हैं लर्निंग आउटकम्स ऑफ योर कोर्स एंड कॉम्पिटेंसीज। I need to ask one thing, ma'am. Ma'am, can you please tell me the example for cooperative learning? जिक्सॉ मेथड सुना है? बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। उसमें क्या होता है, ग्रुप लर्निंग है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें शेयर्ड गोल दिया जाता है एक्टिविटी का, और सभी जो है अपने टैलेंट होते हैं उनका काम दिया जाता है, बांटा जाता है अलग अलग, एंड देन दे डू द वर्क, और फिर उनका ग्रुप प्रेजेंटेशन के द्वारा जो है असेसमेंट।
और हर स्ट्रेटेजी में अलग अलग तरह से, एक थिंक पेयर है उसकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है, वो फिर अलग विषय हो जाएगा अभी हम ये, ठीक है। तो आउटकम बेस्ड में यू हैव टू अलाइन योर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट विद द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो आपके अगर आउटकम सही नहीं बने होंगे तो आप अलाइन नहीं कर पाएंगे, तो जो आप कोर्स आउटकम करें वो सही बनाएं। मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट बेस्ड ऑन डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉलेज एंड स्किल। तो अगर आपने सपोज आउटकम बनाया कि दिस स्टूडेंट विल एबल टू प्रिपेयर पीपीटी, और आपने लेक्चर मेथड से पढ़ाया पीपीटी कैसे बनाई जाती है, तो आउटकम कर लेंगे उसको। बोलिए असेसमेंट कैसे होगी उसकी, उस आउटकम की असेसमेंट कैसे होगी? क्वेश्चन पूछकर, प्रैक्टिकली कराकर, कि आप उसको कहें कि 5 स्लाइड बनाओ कोई भी टॉपिक लेकर, और जब बच्चा बनाकर दिखा दे तो असेसमेंट का प्रोसेस भी आपका चेंज हो जाएगा, वही रिटर्न वाला नहीं रहेगा क्वेश्चन पेपर। तो नॉलेज और स्किल के लिए अलग अलग होगा। तो इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जो होते हैं वो स्किल्स के लिए आएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ब्लेंडेड तो आप अपने उसमें स्वयं के कोर्सेज कुछ डाल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और इलेक्टिव्स का जो बास्केट है उसमें बढ़ा सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी वाली बास्केट में बना सकते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज में, जिसमें से एक चूज करेगा। फिर है इंडस्ट्री रेलिवेंट बनाना है आपको। तो करिकुलम जो करंट इंडस्ट्री की नीड्स हैं और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 5 साल के बाद क्या आएंगी, हो सकती हैं, उनको भी आपको करिकुलम का पार्ट बनाना है। करंट को तो बनाना ही है, साथ ही साथ जो आप सोचते हैं कि फ्यूचर में 5 साल बाद 10 साल बाद ये आएंगी। जैसे पेट्रोलियम में अगर आप देखें आजकल न्यूज़ में भी है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात की जा रही है, ठीक है। और फिर उसके बिना वो स्टडी किए वो कर दिया कि अब जब लोग यूज़ कर रहे हैं और सारे पेट्रोल पंप पे आ गया, तो वो जितने ब्रेक्स और उसके नीचे जो रबर के वो लगते थे वो सब इथेनॉल के साथ कर रहे हैं। और इवन जो पेट्रोल का टैंक है उसमें नीचे पानी जो है डिस्टिल होके आ रहा है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री रेलिवेंस। तो जो पेट्रोलियम के है ना, आपके कई कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, पेट्रोलियम पे भी हैं, हाँ। फिर आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, केस स्टडीज, सिमुलेशंस, इंटर्नशिप्स, ये सब आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो बन सकते हैं। तो जिसमें हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस आप दे सकें। डिजिटल लिटरेसी के लिए एबिलिटी टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह वो सेफली जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्ड स्किल फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, जैसे हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहते हैं कि ऑनलाइन होता है कि आप लोग ग्रुप्स बनाकर और ऑनलाइन अपने को करें, तो आप में अगर वो डिजिटल लिटरेसी है ही नहीं कॉम्पिटेंसी, तो आप कैसे करेंगे फिर। प्रमोट साइबर सिक्योरिटी, अवेयरनेस एंड एथिकल यूज ऑफ डिजिटल, एथिकल पर काफ़ी आजकल फोकस जो है वो किया जाए। कई हमने देखा है, हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, तो मैं एथिकल के ऊपर बता रही हूँ आपको। तो कई पार्टिसिपेंट जो होते हैं एक ही इंस्टीट्यूशन से होते हैं, तो जो एक ही से होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सुन रहा होता है और बाकी सर्टिफिकेट वाले होते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट कंपलसरी है फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट। तो जो एक जो सुन रहा होता है वो कर लेता है अपने असाइनमेंट्स, और फिर वो कहता है तुम भी कर लो, सर्टिफिकेट चाहिए। तो कई ऐसे होते हैं, और हम लोगों ने पकड़े भी, कि वो हू बहू उसी का नाम, उसी का सब कुछ लिख के और हू बहू उसी के नाम से, फिर हम कहते हैं नाम तो कम से कम ठीक है। तो एक तो भाई अपने फ्रेंड का काम लेकर कर लिया और उसने सोचा कि मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, लेकिन हम उसको एथिकल प्रैक्टिस में नहीं हुआ। दोस्त का काम क्या था कि तुम बनाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, क्या चीज़ तुम्हें नहीं आ रही तो मैं तुम्हें बताता हूँ।
फिर स्किल ओरिएंटेड, स्किल पर हमने काफ़ी बात कर ली, 21st सेंचुरी स्किल, और जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स होंगी और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल्स होंगी वो सारी इसके अंतर्गत आएंगी। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आपको ये पता होगा, स्किलिंग, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग, तीनों के कंसेप्ट पता है? स्किलिंग, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। अपस्किलिंग क्या है? जिस एरिया के आप स्किल्स हैं उस स्किल्स को और अपग्रेड करना। और रीस्किलिंग जो दूसरे एरिया के, हम आर्ट्स के हैं, अब हमको डिजिटल वाला भी सीखना है, कंप्यूटर का भी, तो रीस्किलिंग। आजकल हर दूसरे जो डिसिप्लिन के टीचर्स हैं उनको अपने को